नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ये कयास लग रहे हैं कि गिरिराज सिंह और संजय पासवान की जोड़ी बिहार में मिशन बीजेपी को आगे बढ़ाने में जुट गई है। मिशन बीजेपी क्या है? मिशन बीजेपी यह है कि बीजेपी का अपना सीएम पद का चेहरा हो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपना सीएम बीजेपी चाहती है। बीजेपी के अंदर खाने से ये आवाज़ उठती रही है। बीजेपी के वैसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो ये चाहते हैं। संजय पासवान कोई पहले नाम नहीं है और ना ही संजय पासवान कोई आखिरी नाम है जो ये चाहते हैं या फिर जिन्होंने बयान देकर एनडीए में बवाल बढ़ाया हो। पहले संजय पासवान के बयान के बारे में आपको बता दें, आप जानते भी हैं। संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार 15 साल बिहार में शासन कर चुके हैं, नीतीश मॉडल फेल रहा है, उनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं के लिए जगह छोड़नी चाहिए। इस बयान के बाद बवाल हुआ और अब मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संजय पासवान दिल्ली में गिरिराज सिंह से मिले हैं। गिरिराज सिंह को उन्हीं नेताओं में से माना जाता है जो अक्सर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल बने रहे हैं या फिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से सीधे टकराते रहे हैं। इफ्तार की तस्वीर को लेकर गिरिराज सिंह ये सलाह दे चुके हैं नीतीश कुमार को कि आप दिखावा न कीजिए। तो इस तरीके के बयान से अक्सर एनडीए में बवाल बढ़ता रहा है और गिरिराज सिंह अपने बयानों से बवाल बढ़ाते रहे हैं। तो बीजेपी के दो वैसे नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई है जो जेडीयू के लिए मुसीबत का सबब रहे हैं। गिरिराज सिंह लगातार रहे हैं, जबकि संजय पासवान ताज़ा मुश्किल बने हैं जेडीयू के लिए। नीतीश की खिलाफत की है और उनको बिहार से बाहर जाने की सलाह दी है। तो जाहिर है नीतीश विरोधी दो बीजेपी नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई है और इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जो नीतीश कुमार की खिलाफत करते रहे हैं। सच्चिदानंद राय जो बीजेपी के एमएलसी हैं, इस लिस्ट में उनका भी नाम आता है। संभवतः सबसे पहले अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा, सबसे पहले हालिया दौर में उन्होंने नीतीश कुमार की खिलाफत की और ये कहा, बाकायदा वीडियो जारी कर कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं और बिहार बीजेपी के कुछ नेता नीतीश के हाथों अपना घर लुटवा रहे हैं। नाम नहीं लिया डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का, लेकिन माना गया कि हमला उन्हीं पर है। और कई संजय पासवान के बयान पर जब इतना बवाल बढ़ा एनडीए में, तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और ये कहा कि नीतीश ही एनडीए के कैप्टन हैं। लेकिन बिहार बीजेपी में देखिए हो क्या रहा है, समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। जब सुशील मोदी ये ट्वीट करते हैं कि नीतीश एनडीए के कैप्टन हैं बिहार में, तो जेडीयू के नेता उनकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने हमारी सहयोगी नेहा से दिल्ली में बात की है और उन्होंने इस ट्वीट पर आपत्ति भी जताई है। उसके बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इसे हड़बड़ी में दिया गया बयान बताया है। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का ट्वीट बीजेपी नेताओं को ही नागवार गुजर रहा है और इसके खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं। तो समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से कितना बदल रहा है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये संकेत कितने पुख्ता हो रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार बढ़ रही है या फिर दरार बढ़ेगी। और बीजेपी के बहुतेरे नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम प्रोजेक्ट करे और ये नेता इस मिशन में लग भी गए हैं और इस कवायद को उन्होंने शुरू कर दी है। और बयानों और संकेतों को इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो बिहार बिहार में एनडीए के अंदर जो गहमागहमी बढ़ी है, जो कुछ भी चल रहा है, उसका सार यही है। चाहे संजय पासवान गिरिराज सिंह से मिले, डॉक्टर सीपी ठाकुर का बयान सामने आए, फिर सिटी पोस्ट से इंटरव्यू के दौरान सच्चिदानंद राय ने जो कुछ भी कहा है, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, न देखा हो तो हमारे ऑफिशियल चैनल पर वो इंटरव्यू उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इन तमाम बातों का मतलब, तमाम बयानों और संकेतों का मतलब यही है कि बीजेपी मिशन बीजेपी में जुटी है, यानी कि विदाउट नीतीश आगे बढ़ना चाहती है। ये कयास भी लगते रहे हैं, अटकलें भी लगते रही हैं, ये खबरें भी सामने आती रही हैं
और अब तो यह संकेत भी मिलने लगे हैं बयानों से और जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम रहा है बिहार का हाल के दिनों में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।